जुलाई की उमस भरी रात थी। हवा बिल्कुल बंद थी और आसमान में बादल ऐसे अटके थे जैसे बरसने का इंतजार कर रहे हो। गांव के बाहर आम के बाग के पास दो दोस्त चौकीदारी कर रहे थे, नंदू और केशव। रात गहरी होती जा रही थी, मगर गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। नंदू ने पसीना पोंछते हुए कहा। अरे केशव, ये कैसी रात है। चांद भी छुट्टी पर गया है और हवा भी। केशव हंसकर बोला। कम बोल ज्यादा जाग। पिछले हफ्ते आधे आम कोई चुरा ले गया था। नंदू मजाकिया आदमी था, बोला। अगर अभी कोई ठंडी लस्सी मिल जाए ना, तो मैं पूरी रात जाग सकता हूँ। केशव ने डंडा टेकते हुए कहा। तेरे पेट का पहरा ज्यादा जरूरी है या बाघ का? दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी दूर कच्चे रास्ते से छन छन की आवाज आने लगी, जैसे पायल बज रही हो। रात के सन्नाटे में वो आवाज और भी डरावनी लग रही थी। नंदू ने घबराकर पूछा। ये इतनी रात को कौन आ रहा है? कुछ ही देर में एक औरत दिखाई दी। उसके हाथ में मिट्टी का बड़ा मटका था। वह धीरे धीरे पास आई। और मीठी आवाज में बोली। ठंडी मीठी लस्सी, थके हुए लोगों के लिए लस्सी। नंदू की आंखें चमक उठी। वाह, भगवान ने सुन ली। केशव को बात अजीब लगी। उसने पूछा। बहन, आधी रात को बाग में लस्सी बेचने कौन आता है? औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान कुछ ज्यादा लंबी थी। जहाँ प्यासे लोग हों, मैं वहीं चली जाती हूँ। उसने मटके से कुल्हड़ भरकर नंदू को दे दिया। लस्सी से बर्फ जैसी ठंडक निकल रही थी। नंदू ने एक ही सांस में पी डाली, वाह, जान आ गई। लेकिन अगले ही पल उसका शरीर कांपने लगा। हाथ पांव अकड़ गए, चेहरा पीला पड़ गया। केशव चिल्लाया। नंदू, क्या हुआ? तभी नंदू धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह पत्थर की मूर्ति बन चुका था। केशव के हाथ से डंडा गिर गया। औरत जोर जोर से हंसने लगी। बाल बिखर गए, आंखें लाल हो गईं, दांत लंबे निकल आए। मैं हूँ लस्सी वाली चुड़ैल। केशव पीछे हटते हुए बोला। तू तू क्या चाहती है? चुड़ैल हंसी। गर्मी में लोग ठंडक के लालच में सब भूल जाते हैं। मुझे ऐसे ही लालची लोग चाहिए। उसने हाथ घुमाया। पत्थर बने नंदू की मूर्ति छोटी होकर खिलौने जितनी हो गई। चुड़ैल ने उसे मटके में डाल दिया। ये रहा मेरा नया खिलौना। केशव जान बचाकर भागा। बचाओ, बचाओ, दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। बचाओ, बचाओ, बाग में चुड़ैल है। गांव वाले हंस पड़े। रात में सपना देख लिया होगा या फिर डर गया होगा। तभी गांव के बूढ़े हरिराम बाबा आगे आए। उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा। उसके हाथ में क्या था? मटका, केशव बोला। हरिराम बाबा बोले। वो लस्सी वाली चुड़ैल है, सालों पहले भी आई थी। उसे खट्टा और नमकीन चीजों से कमजोरी होती है। उन्होंने तुरंत लोगों से कहा। जल्दी नमक, छाछ और नींबू लाओ। सब लोग डंडे और मशाल लेकर बाग की तरफ पहुंचे। चुड़ैल फिर किसी और शिकार की तलाश में घूम रही थी। वह बोली। और कौन पिएगा मेरी ठंडी लस्सी? हरिराम बाबा आगे बढ़े।
मैं पीऊंगा। चुड़ैल हंसी और कुल्हड़ बढ़ाया। तभी बाबा ने पूरा घड़ा उसके ऊपर नमकीन छाछ और नींबू का उंडेल दिया। चुड़ैल दर्द से चीखी। ये क्या किया? उसका चेहरा जलने लगा, शरीर धुएं में बदलने लगा। गांव वाले डंडे लेकर दौड़े। चुड़ैल चीखती हुई अंधेरे में भाग गई। मटका जमीन पर गिरकर टूट गया। उसमें से छोटे छोटे पत्थर निकले जो फिर इंसान बनने लगे। नंदू भी वापस अपने असली रूप में आ गया। नंदू कांपते हुए बोला, अब से रात में मुफ्त की लस्सी नहीं पीऊंगा। केशव हंस पड़ा। और मैं अब तेरी हर भूख प्यास पर भरोसा नहीं करूंगा। हरिराम बाबा बोले, याद रखो, हर मीठी चीज भरोसे की नहीं होती। उस रात के बाद गांव में कोई भी अजनबी खाने पीने की चीज बिना सोचे नहीं लेता था।